बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है और उनका हम यूज़ देखेंगे। शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते क्या है। तो फंक्शन बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं। एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई एक ख़ास काम परफॉर्म करता हो तो उसे हम बेसिकली फंक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है कि अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि सर्कल को क्रिएट करेगा और उसको कलर करेगा। अब ये बेसिकली दो मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क हैं, सर्कल बनाना और सर्कल को कलर करना। तो हम इन दोनों टास्क को अगर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, मतलब सर्कल का जो कोड है वो अलग लिख दें, उसको कलर करने का कोई कोड हो तो उसको हम अलग कर दें। तो अब इन दोनों के जो कोड होंगे वो अगर हम एक ब्लॉक की सूरत में सेपरेट करेंगे तो वो जो ब्लॉक होगा वो बेसिकली एक फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन क्या काम करते हैं, किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। रीयूजेबल का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना। When the function is invoked from any part of the program, it all execute the code defined in the body of the function. अच्छा, अब बेसिकली इसको समझने से पहले मैं आपको ये नीचे वाला पैराग्राफ बताती हूँ। जैसा आपको मैंने बताया कि जो एक ख़ास काम करने वाला जो कोड होता है हम उसको एक ब्लॉक की सूरत में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उस ब्लॉक को हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि हमारे पास है फंक्शन। और फंक्शन हमारे लिए ये फ़ायदा देते हैं कि हम कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। जैसा कि आप ऐसा कोई कोड लिख रहे हैं जिसमें आपको बार बार प्लस परफॉर्म करना है, बार बार एडिशन परफॉर्म करना है, तो आप बार बार वो एडिशन का कोड दोबारा से लिखें दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। उसके बजाय आप एक फ़ंक्शन लिख लें जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा हो। अब जहाँ जहाँ आपने दो नंबर्स को ऐड करना होगा वहाँ वहाँ जस्ट उस फंक्शन को कॉल करना होगा और वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। इन्वोक करने का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, ठीक है। तो जब किसी भी प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में जब उस फंक्शन को इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है, तो वो काम परफॉर्म कर देता है जो हमने उस फंक्शन को काम असाइन किया होता है। तो अब बेसिकली यहाँ तक हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि फ़ंक्शन हमारे पास होता क्या है और इसका हमें फ़ायदा क्या है। अब हम चलते हैं कि हम फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं। तो ये आप लफ्ज़ देख रहे हैं, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड इसका मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जो हम खुद अपनी नीड के मुताबिक डिज़ाइन कर सकें। तो ऐसे फंक्शंस को यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। बहुत से फंक्शन C++ के अंदर बिल्ट इन फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो फंक्शन का पहला तो हमने ये देखना होगा कि किसी भी फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसा करेंगे। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि पहले आपने देनी होता है रिटर्न टाइप, फिर आपने देना होता है फंक्शन का नाम और आगे देनी होती है पैरामीटर्स की लिस्ट, ठीक है। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं ये आगे चल के आप देखेंगे। और इस करली ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ आती है वो फंक्शन की बॉडी कहलाती है। और जो हमारा कोड होता है जिसको हमने इस फंक्शन के अंदर अलग किया होता है या सेपरेट किया होता है, तो वो जो सारा कोड होता है वो इस बॉडी के अंदर आता है और ये फंक्शन का नाम होता है जिस नाम से इस फंक्शन को बुलाया जाता है। तो अगर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँ तो वो किस तरह से दिखता होगा, तो मैंने ये नीचे एक एग्जांपल मेंशन की जिसमें मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया जिसमें रिटर्न टाइप की जगह मैंने लिखा वाइड। अब ये आगे चल के बताती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। और इस फंक्शन नाम की जगह मैंने लिखा ग्रीट और जो पैरामीटर्स की लिस्ट है उसको खाली छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल हैं, उसको खाली भी छोड़ा जा सकता है। तो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप थी वाइड, नाम था ग्रीट और उसके अंदर मैंने जस्ट एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी हेलो वर्ल्ड। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हर दफ़ा जस्ट प्रिंट हो जाया करेगा हेलो वर्ल्ड। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो हम अगले स्टेप में देखते हैं। जी, ये आगे बात फंक्शन को कॉल करने की। तो फंक्शन को जब कॉल करते हैं, यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बनाया जिसके अंदर इसको कॉल किया। आगे मैं पूरा कोड भी आपको दिखाती हूँ दोबारा, लेकिन कॉल करने का मेथड यहाँ पे जस्ट समझा रही हूँ। तो फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये होता है कि हम उस फंक्शन का जस्ट नाम पुकारें। जैसे उस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था,
ग्रीट, तो मैंने जस्ट लिखा ग्रीट और आगे दे दिया सेमीकोलन। तो ये इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। तो अब मैं इस पूरे कोड को दिखाऊं कि आप किस तरह से कंपाइलर में लिखेंगे, तो कैसे कंपाइल करेंगे ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन डिक्लेयर किया, इसको आप फंक्शन डेफिनेशन भी कह सकते हैं, फंक्शन वही ग्रीट। फिर मैंने मेन में जाके इस फंक्शन को कॉल किया। अब मेन में कॉल करेंगे ना तो ही आपको जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले होगा ना। मेन से अगर कॉल नहीं करेंगे तो आपको इस फंक्शन का जो भी रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो जब मैं मेन से कॉल किया, मतलब उस फंक्शन का नाम लिखा, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा हेलो देयर। हेलो देयर जो है वो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन किधर से शुरू होती है। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होती है। इससे पहले आप कुछ भी लिख दें तो वो ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैंने इससे पहले एक फंक्शन बनाया, तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन शुरू होगी मेन से। तो जहाँ हम मेन के अंदर आएंगे तो मेन के अंदर लिखा हुआ है ग्रीट, और आगे जो ब्रैकेट्स हैं ये पैरेंथेसिस इनको खाली छोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हमारा फ़ौरन से वहाँ जाएगा जहाँ ये फंक्शन मौजूद है। तुम्हारा कंट्रोल, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा फ्लो बना के दिखा दूँ। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे हमारा कंट्रोल फ़ौरन से यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। इसकी बॉडी के अंदर एक ही आउटपुट स्टेटमेंट लिखी हुई है हेलो देयर, तो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा हेलो देयर। उसके बाद ये पूरा जब चल चुका फंक्शन, मतलब इसके हम एंडिंग ब्रैकेट तक पहुँचे, तो अब आपका कंट्रोल वहाँ ही वापस आएगा जहाँ पे इसे कॉल किया गया था, यहाँ ही वापस आएगा। इसके बाद कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होंगी। अभी इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो बस रिटर्न 0 चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है, जब हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने कहा था कि ये आपके पास है रिटर्न टाइप, ये है फंक्शन का नाम। पैरामीटर्स आगे चल के बताती हूँ। तो रिटर्न टाइप बेसिकली जो किसी भी फंक्शन की होती है वो टाइप होती है जो डिफ़ाइन करती है कि किस तरह का डाटा जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अभी हमारा ये जो फंक्शन है जो मैंने ग्रीट बनाया है, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि वो यहाँ पे कहीं रिटर्न का कीवर्ड लिखा होगा, मैं आगे चल के आपको वो भी दिखाती हूँ। तो अभी कहीं भी यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो तो उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वाइड रखी जाती है। जब फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तो उसकी रिटर्न टाइप रखी जाती है वाइड। तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वाइड रखी गई है। अब आगे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको पैरामीटर्स भी दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं, और जो रिटर्न टाइप है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो चलते हैं आगे जी। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया अगले स्टेप में। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जो हमें क्या करेगा, दो नंबर्स को जमा करके देगा, और इसमें मैंने वो वैल्यू प्रिंट करवाने के बजाय रिटर्न करवाई है। मतलब पहले तो मैंने प्रिंट करवाई थी ना, सी आउट करवा दिया था अंदर ही, तो अब यहाँ पे मैंने दो नंबर्स को जमा करवा के रिटर्न करवाया। तो एक मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा ऐड, और जिसका रिटर्न टाइप रखी इंट। इंट मतलब इंटीजर। अब ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कोई इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। देखें, हमने दो इंटीजर्स को जमा करना है ना, तो उनका सम भी क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इंटीजर रिटर्न होना है। इसलिए यहाँ पे डाटा टाइप मैंने रखी इंट ए इंट बी। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, ए और बी दो वेरिएबल हैं, इंट ए और इंट बी। अब यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, कि ए प्लस बी करके उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। अब ये कैसे चलेगा ये मैं आपको अगले स्टेप में दिखाती हूँ। इस स्टेटमेंट को आप कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ इंट, ठीक है, इंट एस। एक वेरिएबल में एस ले लेती, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवा रही हूँ, ठीक है। इंट अगर एस ले लेती और मैं लिखती एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी
और फिर मैं लिख देती रिटर्न एस। अब ये रिटर्न मैं लिख रही हूँ, थोड़ा आपको अगर कन्फ्यूजन हो भी तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये हो जाएगा रिटर्न एस। तो मतलब ये जो जहाँ पे डायरेक्टली लिखा है ना रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ये वाला जुमला, इसकी जगह आप यूँ भी लिख सकते हैं जैसा कि ये मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। तो मतलब ये वाला इसकी जगह आप लिख सकते हैं यूँ भी। ये जस्ट बताने का मकसद ये है कि आप यूँ कर सकते हैं कि आप इन दोनों को पहले किसी वेरिएबल में जमा करवा दें और फिर वो वेरिएबल जो है वो रिटर्न करवा दें, यूँ भी हो सकता है, और आप डायरेक्टली इसे रिटर्न भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया सम, ठीक है। आगे चल के आपको पता चलेगा इसका यूज़ क्या था। फिर मैंने लिखा सम इज़ इक्वल टू ऐड 178। अब ये मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है, उस फंक्शन का नाम लिखा और आगे जितने उधर पैरामीटर्स हैं उतनी ही वैल्यूज़ मुझे यहाँ से पास करनी होंगी। तो जब ये स्टेटमेंट आएगी ना ऐड 178, हमारा कंट्रोल फ़ौरन से मूव करते हुए चला जाएगा यहाँ पे। अब पहले क्या लिखा है 100, तो अब ए में स्टोर हो जाएगा 100। फिर क्या लिखा है 78, तो बी में स्टोर हो जाएगा 78। और इसके अंदर जाएंगे, लिखा है रिटर्न ए प्लस बी होगा, मतलब 100 प्लस 78 178। और लिखा है रिटर्न, जब रिटर्न आता है तो ये वहाँ पे वापस जाता है जहाँ इसे कॉल किया गया था। तो मतलब जो जवाब बना 178 वो यहाँ पे रिटर्न आया, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न आया। तो इसका जवाब कहाँ स्टोर होना चाहिए, इसका जवाब स्टोर होना चाहिए सम के अंदर। तो यहाँ जब रिटर्न आया 178 वो स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। तो प्रिंट हो जाएगा सम प्रिंट हो जाएगा, सम में आ जाएगा 178। तो बात समझ आई कि रिटर्न कैसे होता है। अब मैं यहाँ ही अगर प्रिंट करवा देती ना सी आउट ए प्लस बी, मैं यहाँ ही मतलब आउटपुट में ए प्लस बी यहाँ ही दिखा देती, तो फिर मुझे ये रिटर्न टाइप इंट रखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो वाइड भी रख सकती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया, जो जवाब आया वो वहाँ पे रिटर्न करवाया जहाँ पे कॉल किया गया था और उसे एक वेरिएबल सम के अंदर स्टोर करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप वही रखनी पड़ेगी जिस टाइप का डाटा मैंने रिटर्न करवाना है। तो मैंने इंटीजर डाटा को रिटर्न करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट रखी। और कितने नंबर जिसमें पास करवाने थे मुझे, मैंने 2 नंबर्स पास करवाने थे, तो मुझे 2 ही यहाँ पे पैरामीटर रखने पड़े। अगर 3 नंबर्स का सम करना हो तो मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे पैरामीटर्स के अंदर, और यहाँ पे मुझे फिर 3 वैल्यूज़ पास करना होंगी। यहाँ पे मैं 4 लूँ तो मुझे यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ को ही पास करना होगा। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली आप 100 और 78 मतलब जिस तरह वैल्यूज़ लिखें ऐसे डायरेक्टली वैल्यूज़ ही लिखें, बल्कि आप 100 और 78 को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें, फिर यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नाम लिख दें, तो भी ये बात ठीक है। ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम कंसेप्ट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अच्छा, अब यही फ़्लो जो मैं आपको भी समझा चुकी हूँ, ये वही फ़्लो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि अगर आपको वहाँ से समझना है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि जैसे ही हम मेन में जाएंगे यहाँ पे हम पहुँचे तो ये फ़ौरन से हमारी फ़ंक्शन कॉलिंग हुई और वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे फंक्शन है, ए की वैल्यू 100 बन गई, बी की 78। अब ये चीज़ वहाँ ही रिटर्न आएगी जहाँ पे इसे कॉल किया गया था, तो यहाँ पे रिटर्न आएगी और इसका आंसर सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब ये फंक्शन हमारा ख़त्म होता है ना, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट होती हैं तो वो मतलब इसके बाद चलती हैं, लेकिन जब रिटर्न आता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न आ जाते होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, अब जो भी हमने फंक्शन बनाए, 2 हमने एग्जांपल ली, एक में हमने डेटा टाइप वाइड रखी, कोई पैरामीटर्स नहीं दिए, इसमें हमने पैरामीटर्स भी दिए और हमने रिटर्न टाइप भी दी। तो रिटर्न का आपको पता चल गया, ये जो रिटर्न है ये कीवर्ड है, ये आपने एज इट इज़ ही लिखना है, इसके आप स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि जो भी हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे, इसमें आपने फंक्शन ने एक बात और की हो कि हमने जो भी फंक्शन बनाए हैं वो मेन फंक्शन से पहले बनाए हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले बनाया, यहाँ पे भी मेन फंक्शन से पहले बनाया। तो जब अगर आप मेन से पहले फंक्शन बना रहे हो तो फिर आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप फंक्शन को
बाद में बनाना चाहते हो, मेन के बाद बनाना चाहते हो, तो फिर आपको फंक्शन प्रोटोटाइप लिखनी पड़ती है। फंक्शन प्रोटोटाइप इसी तरह है फंक्शन डिक्लेरेशन की तरह, बस फ़र्क ये है कि इसमें बॉडी नहीं होती, बल्कि जस्ट आप पहले लिखते हैं फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप, और आगे आप दे देते हैं जो भी आपने वेरिएबल पैरामीटर के तौर पे लेने होते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं इंट ए इंट बी, यहाँ पे उन्होंने जस्ट इंट लिखा, मतलब कि दो हम इंटीजर लेंगे, उनके नाम नहीं लिखे। तो आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। तो एक बात याद रखें, अगर आप अपना फंक्शन मेन फंक्शन के बाद बनाना चाहते हो तो फिर ये ज़रूरी है कि मेन से पहले आप फंक्शन की प्रोटोटाइप दें, ताकि जब मेन के अंदर हम कॉल करें तो हमें पता हो कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, code of function declaration should before the function call. However, if we want to define a function after the function call, अगर आप ये फंक्शन की डेफिनेशन, हम बेसिकली इसे कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद बनाना चाहते हो तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप फंक्शन की प्रोटोटाइप बना दें मेन से पहले। यहाँ प्रोटोटाइप बना दी। प्रोटोटाइप बनाने का सेंटेंस ये है कि जस्ट आप रिटर्न टाइप लिखें, नाम लिखें, पैरामीटर्स की लिस्ट दें और उसके बाद सेमीकोलन लगा दें। जब फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगाते, बल्कि हम इसकी बॉडी बनाते हैं, और प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, बॉडी नहीं बनाते। बस यही यहाँ पे फ़र्क है। कॉलिंग उसी तरह होगी, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, ऐड फंक्शन का नाम था, इसमें दो वैल्यूज़ पास कर दी, 5 और 3, तो 5 बन गया ए और 3 बन गया बी। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं करवाना था कुछ, तो मैंने वाइड लिख दिया। रिटर्न टाइप वाइड तब लिखते हैं जब कुछ भी रिटर्न ना करवाना हो। और सी आउट में मैंने कर दिया ए प्लस बी, के ए और बी का जो भी जवाब बनेगा उसे आउटपुट में दिखा दें। तो ए और बी का जवाब बनेगा 8, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये आउटपुट आ जाएगी 8, और उसके बाद कंट्रोल हमारा पीछे मूव कर जाएगा और रिटर्न 0 के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट। तो यहाँ तक था फंक्शन प्रोटोटाइप। यही फंक्शन प्रोटोटाइप का ही आपको सेंटिक्स बता दिया गया है, ठीक है। तो सेंटिक्स में डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, मतलब जो आप डाटा टाइप रखना चाहते हो जस्ट वो लिख दें। अब यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी लिख सकते हैं साथ में, अगर लिखना चाहें। ना लिखना चाहें तो जस्ट डाटा टाइप दे दें कि आपको 2 इंटीजर चाहिए होंगे तो 2 दफ़ा इंट लिख दें, 3 चाहिए होंगे तो 3 दफ़ा इंट लिख दें। अच्छा, अब बात आती है दो हमारे कंसेप्ट, आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो मैं ये चीज़ें आपको पहले बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है ना, ठीक है। अब इसमें इंट ए और इंट बी, दीज टूज आर पैरामीटर्स, एंड जो हम कॉलिंग के वक्त पास करते हैं इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। When a function is called, the value data passed during the call are called argument। जो हम फंक्शन कॉल के दौरान पास करते हैं वो आर्गूमेंट कहलाते हैं, और जो प्रोटोटाइप या फंक्शन डेफिनेशन में हम लिखते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के अंदर सेंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हें वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आर्गूमेंट इज ऑलवेज असाइंड टू द पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं। Parameters are local variables which are assigned values to the assigned values to the arguments when the function is called। जो argument की values जिसमें आती हैं बेसिकली वो पैरामीटर्स होते हैं। इनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो एक्चुअल और डमी भी इनका नाम होते हैं, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर और डमी पैरामीटर्स भी इनको कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे जो नम है अब ये आर्गूमेंट है, और यहाँ पे जो नम है ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर। तो इसको आराम से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है ना जो फंक्शन कॉल में, कि हर आर्गूमेंट की वैल्यू उधर से हर पैरामीटर को असाइन की जाती है। तो पैरामीटर उस फंक्शन के वेरिएबल्स होते हैं जो कि आर्गूमेंट की वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन नहीं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, उनको किस तरह से कॉल किया जाता है और उनमें किस तरह से वैल्यूज़ को रखा जाता है, उनको प्रिंट किया जाता है। अब आपका टास्क ये है कि आपने इस तरह की मुख्तलिफ एग्जांपल फंक्शन इम्प्लीमेंट करके देखनी है। जैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक फ़ंक्शन बनाएं, उसमें एक नंबर पास करें और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न करें। इसी तरह आप क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो बेसिक जो बुनियादी एग्जांपल्स हैं वो आप सारी इसमें इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि मिड में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको
इशू ना हो। अच्छा, तो अगला जो है हमारा वो अगले लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।